गजब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मनजीत कोथ के राम राम। साथियों, खटखट टोल प्लाजा पे खड़े थे। 36-37 दिन हो गए किसानों का धरना लगातार चल रहा है और सरकार अब तक नहीं मान रही है। तो संत महाराज जी पहुंचे हैं समर्थन देने, किसानों को समर्थन देने। तो संत भी आने लगे हुए, लगभग बहुत ज़्यादा संत आएंगे। जो आरएसएस के दल्ले हैं, बीजेपी के चमचे हैं, वो तो छुप कर बैठे हैं, लेकिन जो असली संत है वो आ चुके हैं। तो सबसे पहले महाराज जी राम राम, आदेश। प्रबुद्ध साथियों, मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा, इस समाज को जो लोग षड्यंत्र के तहत गुलाम बनाना चाहते हैं, उन लोगों से सावधान रहने की सख्त ज़रूरत है। जैसे आज नया साल की बार बार राम रमी दे रहा है, कोई जय भीम कर रहा है, कोई हेलो हाय कर रहा है, कोई मुबारकबाद बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। लेकिन जो लोग रिजाई में बैठ कर के ये नए साल की तो आह्वान कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, लेकिन ये दबा कुचला समाज, ये श्रमिक समाज, ये परिश्रमी समाज जो भूख हड़ताल के नाते, परिश्रम के नाते यहाँ पर बैठा हुआ है, वो यहाँ पर आकर के भी इन लोगों का सहयोग कर सकते हैं। सबसे बड़ी नई साल की जो हार्दिक मंगल कामना है वो किसान आंदोलन का समर्थन है। महाराज जी, आप धरना पे पहुंचे हो समर्थन देने के लिए, तो इसके पीछे क्या राज है? मैंने पहले नहीं पहुंचे, अब आए हो। ऐसा है साथियों, ये तो आप कहीं न कहीं हो सकता है मीडिया में आज आया हूँ तो इसलिए दिख रहा हूँ। सबसे पहला जब मैंने एक ही बात बोल दी कि जियो की जो सिम है मैंने आज तक खरीदी नहीं, मैं तो उसी दिन से भाई साहब उनके समर्थन में हूँ। और दूसरी बात, आरएसएस, यदि हकीकत में आरएसएस को समझा जाए इस भारत देश में, क्योंकि हमने कई देशों के भिक्षुओं से जैसे मिलते रहते हैं, उपासकों से मिलते रहते हैं। जापान में एक पढ़ाई है, चाहे वो मजदूर का बेटा है, किसान का बेटा है, साहूकार का बेटा है, सभी को एक प्रकार की पढ़ाई पढ़ाई जाती है। लेकिन आरएसएस ने इस भारत देश को जब ये आज़ाद हुआ, सबसे पहले षड्यंत्र करके इस देश में दो प्रकार की शिक्षा देने का कार्य किया। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम देने का कार्य किया और हमारे बच्चों को हिंदी में ही पढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि ये बाहर जाकर के कोई बिजनेस ना कर लें, ये बाहर जाकर के कोई अच्छा ओहदे पर ऑफिसर ना बन जाएं, इसलिए इनको आम भाषा में गांव की लैंग्वेज ज़्यादा देने का कार्य किया, गाली से संबोधन कराने का कार्य किया, क्योंकि ये आरएसएस ने एक षड्यंत्र के साथ इस समाज का शोषण करने का कार्य किया है। महाराज जी, आप संत हो, योगी जी संत है, मोदी जी संत है और खट्टर जी भी संत हैं। तो पहले तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, संत कौन होता है? जो आपने बोला है, हाँ जी, तो उस बात का पता लगना चाहिए। जैसे मैंने पता कि जमींदार, हाँ, जमींदार वो होता है जो जिम्मेवार होता है। संत वो होता है जो सब कुछ त्याग का एक समाज का भला करे। फिर आप ऐसे आदमी का नाम लेते हो जो राजपाट कर रहा है नहीं जी, वो संत कहाँ हो सकता है? आगे पीछे है नहीं जी, वो तो सातिर हो सकता है। आप सातिर बोलिए ना, संत क्यों बोल रहे हो? अरे तथागत बुद्ध का आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तथागत बुद्ध की हिस्ट्री पढ़ी होगी। राजा का बेटा था, लेकिन दो किसानों का आपस में झगड़ा हुआ, पानी के ऊपर झगड़ा हुआ। उसके पिताजी जब नहीं माने, उसके समाज के लोग नहीं माने, उसके राज के लोग नहीं माने, तो उसने घर बार त्याग करके दोनों को एक करने का कार्य किया। यदि वो सही संत होता तो आज राजपाट छोड़ करके सन्यासीता का कार्य करता। अरे भाई, वो तो सातिर हैं। सातिर की परिभाषा और बताइए। सातिर की भाषा है एक दूसरे के ऊपर षड्यंत्र करके अपना राज काबिज करना। बहुत बहुत धन्यवाद जी। संत महाराज जी पहुंचे थे खटखट टोल प्लाजा पे, समर्थन दिया है, वह बहुत खुशी की बात है। संत महाराज जी पहुंचने लग गए, तो इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दियो। धन्यवाद जी। आपका जीवन मंगल में हो, सदा सुखी रहो, कल्याण हो।